नमस्कार, एमके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 27 घंटे का भारत दौरा संपन्न हो चुका है। 26 घंटे की मैराथन डिप्लोमेसी के बाद पुतिन मॉस्को रवाना हो गए, लेकिन इस छोटी सी यात्रा ने भारत रूस रिश्तों को नई मजबूती दी है। कोई बड़ा रक्षा सौदा नहीं हुआ, ना Su-57 फाइटर जेट का ऐलान, ना S-400 की कोई नई डील, लेकिन जो हुआ वो भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए बेहद अहम है। कुल 19 समझौते, जिनमें तेल गैस की निर्बाध सप्लाई की गारंटी भी शामिल है। आइए एक एक करके समझते हैं इस दौरे के आखिर बदला क्या है। सबसे पहले और जरूरी, ऊर्जा सुरक्षा। पुतिन ने साफ कहा, भारत को तेल गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ये वादा आज के दौर में सोने से महंगा है, जब पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है। अब बात करते हैं 7 उन फैसलों की जो इस चर्चा में लिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन पावर मोबिलिटी। भारत रूस के बीच अब स्किल्ड वर्कर्स का आना जाना आसान होगा। वहीं भारतीय आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, नर्स रूस जा सकेंगे और रूसी विशेषज्ञ भारत आ सकेंगे। साथ ही अवैध तस्करी पर लगाम लगेगी। दूसरा है हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन। दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों ने हाथ मिलाया। डॉक्टरों का आदान प्रदान, मेडिकल स्टूडेंट एक्सचेंज, कैंसर, हृदय रोग पर ज्वाइंट रिसर्च और वैक्सीन डेवलपमेंट में सहयोग। आने वाले समय में भारत रूस मिलकर नई दवाइयां और तकनीक बना सकते हैं। तीसरा है फूड सेफ्टी। FSSAI और रूस की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी साथ आएगी। अब रूसी अनाज हो या भारतीय मसाले, दोनों तरफ की गुणवत्ता टेस्ट होगी। खाने में मिलावट की चिंता भी कम होगी। चौथा है जहाज निर्माण और आर्कटिक सहयोग। यह समझौता गेम चेंजर है। भारत अब रूस के साथ मिलकर आर्कटिक क्लास जहाज बनाएगा। नार्दर्न सी रूट खुलेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग और तेज होंगे। नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें बेलारूस का माल सीधे हिंद महासागर पहुंचेगा और मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। पांचवा है फर्टिलाइजर सप्लाई। रूस की उरलकेम और भारत की NFL, RCF, IPL के लंबे समय का करार किया। अब यूरिया, पोटाश, फास्फेट की सप्लाई तय समय और तय कीमत पर मिलेगी। किसानों को खाद की किल्लत नहीं होगी, कीमतें भी नियंत्रण में रहेगी। छठा है परमाणु ऊर्जा। सबसे रणनीतिक समझौता। भारत रूस अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और पोर्टेबल न्यूक्लियर प्लांट साथ बनाएंगे। दूर दराज के इलाकों और आर्कटिक में बिजली पहुंचेगी। वहीं कुडनकुलम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग जारी रहेगा। पुतिन ने कहा, हम भारत में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहे हैं। सातवां है 2030 तक $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य। इस समय $60 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। एक साल में 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2030 तक इसे 100 बिलियन करना है। इसके लिए नया स्पेशल इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। वही बाकी हाइलाइट्स की बात करें तो रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री ई वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा मुफ्त मिलेगा। भारत ने रूस के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले। रूस टुडे चैनल जल्द भारत में लॉन्च होगा। पीएम मोदी ने रूसी सेना में फंसे भारतीयों की जल्द रिहाई का मुद्दा फिर उठाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि कम से कम 44 भारतीय अभी वहां हैं। सरकार लगातार कोशिशें भी कर रही है। वहीं अब बात करें सांस्कृतिक रंग की, जहां रूस राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सांस्कृतिक रंग भी खूब बिखरा। दरअसल पुतिन के लिए भारत ने राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर में कश्मीरी गुच्ची दूध चटनी से लेकर बंगाल का गुड़ संदेश और दक्षिण भारतीय मुरुक्कू परोसा गया। तो नेवी बैंड ने कल हो ना हो और फिर भी दिल हिंदुस्तानी बजाया। पीएम मोदी ने पुतिन को 6 खास तोहफे दिए, जिसमें असम की चाय, मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट, कश्मीरी केसर, महाराष्ट्र का चांदी का घोड़ा, आगरा का मार्बल चेस सेट और रूसी भाषा में छपी श्रीमद् भगवत गीता। तो कुल मिलाकर यह दौरा हथियारों की चमक से ज्यादा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और तकनीक की मजबूती का दौरा था। दोनों देशों के बीच चीजों को लेकर नींव और मजबूत हुई। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वह अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमके न्यूज। नमस्कार।